दोस्तों, हम जिस कागज का उपयोग करते हैं, क्या वो सुअर के मांस का बना होता है या फिर पेड़ों को काट कर बनाए जाते हैं? क्या है कागज बनाने के पीछे का सच? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि कागज के लिए पेड़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे बड़े बड़े सख्त पेड़ों से नरम कागजों को तैयार किया जाता है? अब पर्यावरण में इतने चेंजेस आ ही रहे, तो क्या वाकई हमारे लिए कागज छोड़ डिजिटल होना जरूरी है या हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी है? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कागज स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के जीवन में ये चीज बहुत मायने रखती है। आज के दौर को भले ही डिजिटल दौर कहा जाए, लेकिन कागज की खपत भी कुछ कम नहीं हुई है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कागज तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर हैवी मशीन्स की मदद से कागज तैयार होता है और तब जाकर ये आपके और हमारे लिए मार्केट में पहुंचता है। वैसे कागज बनाने का एक अच्छा खासा प्रोसेस है जो कई चरणों में कंप्लीट होता है। अब बात करें प्रोसेस के पहले चरण की, तो सबसे पहले क्वालिटी पेड़ों का सिलेक्शन होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कागज बनाने के लिए अधिकतर रॉ मटेरियल पेड़ों से मिलता है, इसलिए पेपर मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले क्वालिटी वाले पेड़ों का सिलेक्शन किया जाता है। कागज के लिए मैन्युअली ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी लकड़ी अच्छी हो और उसमें फाइबर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। अब आप पूछेंगे कि वह कौन से पेड़ है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो बता दें कि कागज के लिए मुख्य रूप से बर्च, पॉपुलर, बीच, यूकलिप्टस जैसे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बात करें प्रोसेस के दूसरे चरण की, तो क्वालिटी पेड़ों को चुनने के बाद ट्री लॉग्स को बड़े बड़े ट्रकों की मदद से कागज बनाने की फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले लकड़ियों के ऊपर से बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बाहरी छाल को निकालने का काम किया जाता है। इसके बाद लकड़ियों को ग्राइंड करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ग्राइंडिंग प्रोसेस में बड़े बड़े लकड़ियों के लॉग्स को छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है। आगे बात करें प्रोसेस के तीसरे चरण की, तो अब इन छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को एक डाइजेस्टर टैंक में कन्वेयर बेल्ट के जरिए भेज दिया जाता है, जहां इन लकड़ियों के महीन टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन या व्हाइट लेकर के साथ उबाला जाता है। उबालने की वजह से लिग्निन और वुडन फाइबर दोनों अलग हो जाते हैं। आपको बता दें कि लिग्निन एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक ग्लू की तरह काम करता है। इसकी मौजूदगी लकड़ी को हार्ड बनाए रखने में मदद करती है। प्रोसेस का चौथा चरण, अब वुड फाइबर को पानी की मदद से अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन भी हट जाता है। लेकिन अभी भी ये वुड फाइबर पेपर बनने के लिए रेडी नहीं हुआ है। ऐसे में इसमें क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है और इसके लिए पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से वुड फाइबर साफ और चमकदार हो जाते हैं और ये सब्सटेंस क्वालिटी पेपर बनने की प्रक्रिया के करीब पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ब्लीचिंग किए इन फाइबर की डेंसिटी काफी कम होती है, साथ ही ब्लीचिंग से पहले पेपर का रंग भूरा होता है। ऐसे में क्वालिटी पेपर बनाने के लिए वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट को जरूरत के हिसाब से मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और इस मिक्सचर को हिंदी में लुगदी और अंग्रेजी में पल्प कहा जाता है। अब इस मिक्सचर में जरूरत के हिसाब से पानी मिलाया जाता है, जिससे एक पतला बेस तैयार हो जाता है जो सफेद रंग का होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर कलरफुल पेपर की जरूरत होती है तो इसी वक्त इसमें कलर ऐड कर दिया जाता है। प्रोसेस का पांचवा चरण, अब इस मिक्सचर को पेपर मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां बड़ी भारी मशीन पेस्ट को पेपर में बदल देती है। यहाँ तक कतार में बहुत सारी मशीन मौजूद होती है, जहां प्रेशर के साथ पेस्ट को प्रेस किया जाता है, जिससे पेस्ट में मौजूद पानी धीरे धीरे अलग होने लगता है, जिसके बाद एक पतली सी पेपर शीट तैयार हो जाती है। प्रोसेस का छठा और आखिरी चरण, लास्ट में इस शीट को गर्म चेंबर से गुजारा जाता है, जहां इस पेपर शीट में मौजूद पानी की एक एक कण निकल जाती है और यह सूखा कागज बाहर निकल आता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कागज बनाने में लकड़ी के अलावा पानी का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 लीटर पानी की मदद से करीब 1 किलो पेपर तैयार किया जाता है और 90% पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जब कागज पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब फैक्ट्री में मौजूद एक टीम पेपर की थिकनेस और क्वालिटी की जांच करती है और जब टेस्टिंग में पेपर की रिपोर्ट हर पैमाने पर ओके मिलती है तो फिर कागज के बड़े बड़े रोल्स तैयार कर लिए जाते हैं। वहीं कुछ कागजों को शीट के तौर पर कट कर लिया जाता है। यहाँ कागज की मोटाई और पतलापन जरूरत के हिसाब से रखी जाती है।
जैसे मैगजीन, गिफ्ट कार्ड और कैलेंडर के लिए कागज का साइज मोटा होता है, तो वही टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर के लिए कागज पतला होता है। कागज के रोल तैयार कर लेने के बाद बाकी पैकेजिंग की जाती है और इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 15 से ज्यादा तरह के पेपर्स मौजूद है, जैसे बुक पेपर, बिजनेस कार्ड पेपर, बिजनेस फॉर्म पेपर, प्रिंटिंग पेपर, रिसाइकल पेपर, एसिड फ्री पेपर, आर्टिस्ट पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, बॉन्ड पेपर, बॉक्स कवरिंग पेपर, मनीला पेपर, लिनियम पेपर, ट्रेसिंग पेपर, वैक्स पेपर, इंजेक्ट पेपर, सेंट पेपर, इतने तरह के पेपर मौजूद है। वैसे यूं तो कागज तैयार करने में ज्यादा खर्च नहीं आता, पर पेपर के लिए पेड़ों का कटान काफी ज्यादा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशकों में कागज का उपयोग करीब 400% बढ़ा है। 1 टन अच्छी क्वालिटी वाले पेपर के लिए 12 से 17 पेड़ लगते हैं। वैसे कागज की क्वालिटी के हिसाब से भी ये बात डिपेंड करती है कि 1 टन कागज बनाने में कितने पेड़ लगते हैं। जैसे अगर मैगजीन पेपर की बात करें तो तकरीबन 15 पेड़ 1 टन मैगजीन के पेपर को पाने के लिए काटने पड़ते हैं। वही 1 टन अखबार के पेपर के लिए करीब 12 पेड़ों का काटना जरूरी होता है। इसी तरह यह रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में हर रोज कागज बनाने के लिए करीब 80,000 से 1.5 लाख पेड़ काटे जाते हैं। वही सिर्फ भारत में ही कागज और गद्दों की मौजूदा खपत लगभग 100 लाख टन के आसपास है। यही वजह है कि हमारे देश के लगभग सभी कागज मिलों की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान है कि 2025 तक देश में कागज की मांग करीब 2.5 करोड़ मीट्रिक टन होगी, जो वास्तव में भारतीय कागज उद्योग से मिलना आसान नहीं होगा। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ जंगल और कृषि भूमि का रकबा घट रहा है, वही दूसरा हरियाली के लिए पारंपरिक पेड़ों को रोकने की प्रवृत्ति भी कम हो रही है। पिछले कुछ सालों से कागज की खपत भी लगभग 6% सालाना की दर से बढ़ रही है। कहा जाता है कि एक परिवार साल भर में 6 पेड़ों से बने कागज चट कर जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी हर साल 9 लाख टन कागज लगते हैं। अब इस खर्च पर तो कंट्रोल की सलाह नहीं दी जा सकती है। ऐसे में उन इंस्टीट्यूशन को अपने कागज की खपत पर कंट्रोल करना होगा जहां इनका इस्तेमाल महज फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है। इसी तरह बच्चों के लिए बार बार बुक्स, टेक्स्ट बुक बदलने से रोकने और बच्चों को अपने पुराने साथियों की किताबों से पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी कागज की बर्बादी रोकने में एक अच्छा कदम हो सकता है। साथ ही ऑफिस में भी 5 पेज से ज्यादा के एजेंडा रिपोर्ट को डिजिटल कर देना चाहिए, जिससे कुछ हद तक कागज की खपत कम की जा सकती है और पेड़ों को भी संरक्षित किया जा सकता है। साथ ही हमें यूज पेपर को फेंकने के बजाय रिसाइकल के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि 1 टन कागज को अगर ये रिसाइकल किया जाए तो 17 पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। और हर एक पेड़ कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। वैसे इसमें फायदे की बात यह है कि आपको ऐसा करने के पैसे भी मिलते हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।